guys, welcome again to my YouTube चैनल अनिल आर्मी राइडर। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक और वीडियोस लेके आया हूँ, एक और ब्लॉग के साथ आया हूँ, जो कि आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉग्स के ऊपर। जैसे हम अच्छी तरह से समझेंगे कि 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉग है क्या चीज़ और ये कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉग। तो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉग की जो बुनियादी जो कि इसका जो है वो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में ही 8 जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉग जो है वो होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है व्यवसाय के बुनियादी कौशल और बुनियादी नियम को समझने से पहले हमें ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके ऊपर। और ये हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें कि दोहराव जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है, आधारशिला है। 8 बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को सीखना और डुप्लीकेशन करना आसान है। हमेशा अपने नए साइनअप और डाउनलाइन के साथ बैठें और उनमें से प्रत्येक के साथ एक एक करके 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर क्या करें, चर्चा करें। सबसे पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 यानी कि ड्रीम। पहचानें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ड्रीम, जैसे कि आप शुरू करते हैं व्यवसाय, शुरू करने के लिए आपका समूह कारण क्या है। विज़न या आपका सपना, यह आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट नहीं है। मैं लगभग गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस व्यवसाय में असफल होंगे। आपके व्यवसाय की नींव आपका सपना है। आपका सपना कुछ ऐसा है जिसे आप इतनी बुरी तरह से चाहते हैं कि आप इसे हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जहां रहते हैं या जहां रह रहे हैं उसकी स्पष्ट दृष्टि से बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कागज़ का एक टुकड़ा प्राप्त करें और अपने सपनों को अभी से लिखें। इस तरह आप कभी नहीं भूलेंगे। आपका सपना आपको एहसास कराता है कि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं और कुछ है जो आपको जीवित रखता है। आपका सपना आपका प्रेरक कारक है जो आपको इस व्यवसाय में सफलता के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपका सपना काफ़ी बड़ा है और तथ्य मायने नहीं रखते तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 का आपको इस्तेमाल करना है, उस पर ध्यान देना है। आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान देना है, फोकस करना है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 यानी कि प्रतिबद्धता। अपने लक्ष्यों के लिए, व्यवसाय के लिए और सिस्टम के प्रति प्रतिबद्ध रहें। कमिटेड रहना है आपको हमेशा। प्रतिबद्धता का अर्थ है निर्णय लेना और उस पर टिके रहना, चाहे कुछ भी हो। नेटवर्क मार्केटिंग की सुंदरता समय का लचीलापन है, लेकिन आप जितना समय और प्रयास लगाते हैं वो आपके परिणाम पर निर्धारित करता है। अपने सपनों को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए आपको JF व्यवसाय को करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे प्रतिबद्ध करना चाहते हो। हमेशा अपने नए साइनअप से प्रश्न पूछें ताकि आप जान सकें कि उनमें से प्रत्येक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कितना प्रयास और ध्यान दिया जाता है या ध्यान दिया गया है। उनकी प्रतिबद्धता जितनी अधिक होगी, आपका ध्यान उस पर उतना ही अधिक होना चाहिए। और इसके विपरीत कम प्रतिबद्धता वाले लोगों को अधिक धक्का ना दें, लेकिन फिर भी उन्हें ना छोड़ें। उन पर काम करना जारी रखें। धीरे धीरे उनकी प्रतिबद्धता का स्तर क्या है, बढ़ता रहेगा। साथ ही आपको इवेंट्स और ट्रेनिंग्स में भाग लेकर ऑडियो वीडियो सुनने हैं। किताबों में पढ़कर इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए खुद को एक प्रतिबद्धता बनानी है, अपने आप से खुद कमिटमेंट करना है। प्रशिक्षण पावर ऑफ एसोसिएशन का एक हिस्सा है अपने आप को सही लोगों के साथ घेरना। बेसिक ब्लॉक बिल्डिंग नंबर 3 यानी बेसिक ब्लॉक नंबर 3। तो बेसिक ब्लॉक नंबर 3 यानी कि नाम सूची यानी कि नेम लिस्ट। उन लोगों से कम 150 नाम लिखें। उन लोगों के कम से कम 150 नाम लिखें जिन्हें आप व्यवसाय के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है नेम लिस्ट। यह सबसे आवश्यक कार्य है जो एक नेटवर्क विपणक को करने की आवश्यकता होती है। यदि आप नाम सूची नहीं बनाते हैं और इस व्यवसाय में सफल होने की संभावना बहुत कम है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके विकास के लिए प्रत्येक नाम और फ़ोन नंबर लिखने की मानसिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। शोध में कहा गया है कि एक औसत व्यक्ति 200 से अधिक लोगों को जानता है, इसलिए कम से कम 150 लोगों की नाम की सूची लिखें। इसके लिए किसी के बारे में पूर्व धारणा ना करें। इस व्यवसाय में आप सबसे बड़ी कि नाम सूची में हर कोई और आपके जानने वाला कोई व्यक्ति शामिल होना चाहिए। शीत, गरम और गरम सूची लिखें। बेसिक ब्लॉक बिल्डिंग नंबर 4, आमंत्रण और सर्वेक्षण का कार्य, यानी कि आपकी संभावना सूची प्रतिदिन बढ़ती रहनी चाहिए। सावधान रहें कि जब आप किसी संभावित व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए कॉल करें तो फ़ोन पर अधिक जानकारी साझा ना करें। आपके पास गैर पेशेवर निमंत्रण है, यानी आपके पास गरम नाम सूची के लिए निमंत्रण है, और पेशेवर आमंत्रण यानी आपके ठंडे बाजार के लिए निमंत्रण। आमंत्रित करते समय आश्वस्त रहें और घबराएं नहीं। आमंत्रित करने से ना डरें। हमेशा याद रखें कि किसी भी नियंत्रण के लिए आपको हमेशा एक अच्छी मुद्रा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ये सोचने के लिए आओ कि किसे और किसकी ज़रूरत है। आपकी संभावनाओं को आपसे ज़्यादा ज़रूरत है, और यह आप हैं। गुड लुकिंग, गुड स्माइल और एक शानदार और विश्वसनीय व्यावसायिक अवसर के साथ कॉन्फिडेंस, जो कि GIF है। आपका निमंत्रण छोटा और प्यारा होना चाहिए। आपकी नाम सूची स्थिर नहीं रहनी चाहिए, इसे दैनिक आधार पर बढ़ते रहना चाहिए। आप इसे पूर्वेक्षण द्वारा सुनिश्चित करते हैं, अर्थात आपकी नाम सूची संभावना सूची में नए लोगों को खोजने के लिए बाहर जाते हैं। आप जिस किसी से भी मिलते हैं उसे कभी कम मत समझो, क्योंकि वे सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूत नेता हो सकते हैं जिन्हें आप कभी भी अपनी टीम में शामिल या भर्ती करते हैं। वो आपके लिए एक नया बाजार खोल सकता है। अपने रास्ते से हट जाएं और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जॉब साइट, स्काइप आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन नए लोगों से मिलें। आप दोस्तों को ऑफलाइन भी बना सकते हैं और अपने नेटवर्किंग रडार को हमेशा चालू रखने के लिए नए संपर्क प्राप्त कर सकते हैं। पार्टियों और लोगों के साथ दिन प्रतिदिन के आधार पर बातचीत करें और उनसे संपर्क प्राप्त करें, और फिर उन्हें उस सूची में उनका नाम जोड़ें। बेसिक ब्लॉक बिल्डिंग नंबर 5, योजना दिख रही है, योजना प्रस्तुत करें, इसे प्रभावी बनाएं और भावुक बनें। अपना अवसर पेश करने से ना डरें। कोई स्तुति गलत या सही नहीं है, यह एक रबर बैंड की तरह है। आप इसे किसी भी तरह से खींच सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप इसे तोड़ें या नहीं। आपकी प्रस्तुति में शामिल होना चाहिए कंपनी प्रोफाइल, उत्पाद, मुआवजा योजना और आय अनुमान। सबसे प्रभावी एक पर एक प्रस्तुति है। पहली प्रस्तुतियाँ आपकी अपलाइन द्वारा की जा सकती हैं या आपके मेहमान कंपनी द्वारा आयोजित GIF व्यवसायिक अवसर बैठकर उसमें शामिल हो सकते हैं। जब आप बैठते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। अपनी संभावनाओं को पूरा करने से पहले हमेशा अपने अपलाइन और प्रस्तुतकर्ता को ठीक से संपादित करें। संपादन व्यवसाय के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं। यदि आप योजना दिखा रहे हैं, यदि आप प्लान दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले सही पर्यावरण का निर्धारण करें। नंबर 2, संभावनाओं के साथ शराब और खाने से बचें, इससे आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। नंबर 3, स्मार्ट एवं पेशेवर पोशाक, एक करोड़पति की तरह पोशाक चलना और बात करना। नंबर 4,
हमेशा समय के पाबंद रहें, भले ही आपकी संभावना ना हो। नंबर 5, संभावनाएं हमेशा आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगी। हमेशा कहें, कृपया अपने प्रश्नों की प्रस्तुति में अंत तक रखें। आमने सामने प्रस्तुतियों के लिए केवल एक कागज़ और एक कलम का उपयोग करें, क्योंकि ये आसान और दोहराए जाने योग्य है। नंबर 7, महीने में कम से कम 15 लोगों को लगातार पेश करें। नंबर 8, आपका प्रेजेंटेशन छोटा होना चाहिए, 45 मिनट से 1 घंटे का अधिकतम होना चाहिए। नंबर 9, हमेशा अपनी मुद्रा बनाए रखें, हताश ना हो। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 6, अनुवर्ती कार्यवाही 48 घंटों के भीतर। फॉलो अप, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर अपने संभावितों मेहमानों का अनुसरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग भूल सकते हैं, इसलिए जब लोहा गर्म हो जाए तो वार करें। अनुवर्ती कार्यवाही आपको आपत्तियों को ठीक करने से संभालने की अनुमति देती है। आप उनके उद्देश्यों के लिए 3FS रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। कुछ इस तरह कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि आप जिस तरह से महसूस करते हैं मैं भी वही महसूस करता हूं, लेकिन यह अद्भुत चीज़ है जो मुझे पता चली। यदि कोई संभावना नहीं कहती है तो 4SW याद रखें। कुछ बिल कुछ नहीं तो क्या, कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ध्यान में रखें ताकि आपकी कंपनी द्वारा कोई बड़ी घटना होने पर आप उन्हें हमेशा आमंत्रित कर सकें या उन्हें अपनी प्रगति दिखा सकें, और वे आपके टीम से क्या गायब नहीं होने चाहिए। यह गायब नहीं होती है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7, परामर्श अपलाइन, यानी कि पहिया को फिर से ना लगाएं। ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। JAF एंड नेटवर्क मार्केटिंग में एक नए व्यक्ति के रूप में, अपने व्यवसाय के रूप में कुछ भी करने से पहले हमेशा अपने अपलाइन, प्रायोजक, आमंत्रणकर्ता से परामर्श लें, क्योंकि एक ऐसी यात्रा है जिसे आपने पहले कभी नहीं किया है। इसलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शक की ज़रूरत है या आवश्यकता पड़ती है जिसके पास है और आपकी अपलाइन समाधान है। आपके कार्यशील अपलाइन आपकी जीवन रेखा है। JAF में आप कौशल और यहाँ तक कि कोचिंग के लिए अपने ऊपर 5 अपलाइन के परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गोल्डन रूल आपके अपलाइन के लिए बुरी खबर, नकारात्मक आपके डाउनलाइन के लिए अच्छी खबर। यदि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो हमेशा अपने अपलाइन के साथ साझा करें, जबकि सफलता और अच्छी खबरें डाउनलाइन के साथ साझा की जाती हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 8, डुप्लीकेट, यानी कि दोहराव, डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की कुंजी खुद को या अपने प्रयास को दोहराता है। आप जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हमेशा अपने डाउनलाइंस को वही सिखाने की कोशिश करें। दोहराव नेटवर्क मार्केटिंग या JAF में सफलता की कुंजी है। आप जितनी तेज़ी से नकल करना शुरू करेंगे, आपकी सफलता उतनी ही तेज़ी से होगी। अब आपके पास यहाँ से JAF व्यवसाय का 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। आपको इसे करने का निर्णय लेना है। अपने जुनून को अपने रोज़मर्रा के व्यवसाय में हर रोज़ अपना 100% दें और आप समय और वित्तीय स्वतंत्रता सहित अपने सपनों को प्राप्त करेंगे। जीवन या तो एक साहसिक कार्य हो सकता है। जीवन या तो एक साहसिक कार्य हो सकता है या कुछ भी नहीं। हेलन केलर ने कहा था यही। तो फ्रेंड्स, अपने लक्ष्य को साधो, अपना लक्ष्य बनाओ, अपने थॉट्स को चेंज करो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, नेगेटिविटी से दूर रहो। दुनिया बहुत कुछ बोलती है, तो दुनिया के बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सोचो कि मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, मुझे उस लक्ष्य की ओर जाने का रास्ता कौन दिखा सकता है, जो उस रास्ते पर पहले चला है या उस रास्ते से जो कहीं दूर है। एक्सपीरियंस क्या होता है क्या आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जिसको जिस चीज़ में एक्सपीरियंस है, जो जिस मार्केट में है, जो जिस फील्ड में है, उसको उस बिज़नेस की ज़्यादा नॉलेज होगी।
जो उस बिज़नेस में अचीवमेंट कर चुका है, बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त कर चुका है, उसे उस बिज़नेस की ज़्यादा नॉलेज होगी। जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल उस बिज़नेस के अंदर है, उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ उनसे सीखिए जो आपसे ज़्यादा, जहां आप काम कर रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, जिस बिज़नेस में भी आप काम कर रहे हैं, उस बिज़नेस में जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है वो कैसे सक्सेसफुल हुआ, आप उससे पूछिए कि वो कैसे सक्सेसफुल हुआ और आपको कैसे सक्सेसफुल होना है, आपको उसके रास्ते पर कैसे चलना है, उसका टाइम आपको कैसे लेना है, आपको कैसे उसकी तरह एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, ताकि आप भी अपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यहीं तक ही था 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। तो आप बताएं मुझे आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह अच्छे वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा। तो प्लीज़ बी सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।